प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं और ये आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक मॉक टेस्ट समझ लीजिए और इस मॉक टेस्ट में आप सवालों को खुद से हल करने की कोशिश कीजिए कि आप कितने सवालों को हल कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल देखिए क्या है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। अपनाने की बात कही गई है, यानी संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तो आप लोगों को पता है कि ये बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और जब बन करके तैयार हुआ था तभी इसे अपनाया गया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। वहीं अगर लागू करने की बात करें तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। 1947, 1950, 1951, 52 या 1955। तो देखिए जब संविधान को लागू किया गया था 1950 में, उसके बाद से देश में विधि वगैरह मतलब चुनाव वगैरह करने का सिस्टम निकाला गया। तो इसमें पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951-52 ईस्वी में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर में, देखिएगा कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। 1930, 1920, 1942 या 1919। तो देखिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब करी थी, तो 1930 ईस्वी में करी थी। ये भी आपको पूछा जाता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। और साबरमती से दांडी तक एक पद यात्रा निकाला गया था, एक पैदल यात्रा, जिसमें महात्मा गांधी के साथ और भी 78 लोग शामिल थे। इस पद यात्रा करने के बाद दांडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो आप ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है। अमरकंटक, यमुनोत्री, गौमुख या केदारनाथ। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम होता है गौमुख से। कहाँ से? गौमुख से। गौमुख है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी यहाँ इससे पहले भागीरथी और अलकनंदा जो 2 धाराएं हैं वो जब देवप्रयाग में, कहाँ पे? देवप्रयाग में आपस में आकर के मिलती है, तो यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। चलिए 5 नंबर सवाल देख लीजिए। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आप लोग बताइएगा महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। क्या वो पश्चिमी घाट है, क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला या सतपुरा पर्वत श्रृंखला या पूर्वी घाट। यानी महेंद्रगिरी जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। वहीं अगर आपको पूछ ले पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री नाम है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोले तो आप याद रखेंगे क्या? माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट याद रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल कितनी है। चलिए 6ठा सवाल देख लेते हैं। देखिएगा 6 नंबर सवाल है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या उपराष्ट्रपति। तो देखिए किसी भी देश में अगर कानून बनाना है तो कानून बनाने का जो सारा प्रोसेस अधिकार है वो संसद के पास है। संसद में कोई भी कानून बनने से पहले वो 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक है, 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, तब भी जाके कोई बिल कानून का रूप लेता है। तो ये सारा कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है और कानून की रक्षा करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए 7 नंबर सवाल है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। देखिए सदन के बारे में पूछा है 1, 2, 3 या 4। तो जब भी आपको सदन पूछ ले, क्या पूछे? सदन, तो सदन होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद के सदन कहलाते हैं। वही अगर संसद के अंग पूछ ले, क्या पूछ ले? अंग, मतलब संसद का भाग, कितने अंग हैं,
तो इसमें कुल 3 अंग है। एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये तीनों को मिला करके संसद का अंग बनता है। लेकिन अगर संसद का सदन पूछे तो आपको 2 ही टिक मारना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव तो आम जनता के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? बिल्कुल यहाँ पे 5 वर्ष सही हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ लेता है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। लोकसभा को अस्थायी सदन माना जाता है, वहीं राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? बताएंगे आप लोग कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। क्या वो भाग 1 में है, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में है? तो देखिए, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 3 में। किस में है? भाग 3। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाग 1 में बात करें तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है भाग 1 में। वहीं भाग 2 जो है इसमें क्या है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग 2 में। वहीं भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार आते हैं और भाग 4 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपको किसी भी भाग से आपको सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ये भी बनता है कि मौलिक अधिकार जो है ये किस देश की संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुस समद, दोस्त मोहम्मद या बसावन? तो देखिए, ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 11वां सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? दिल्ली, मेरठ, पटना या मुंबई? तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका प्रमुख केंद्र मेरठ को माना जाता है। किसे माना जाता है? बिल्कुल यहाँ पे मेरठ जो है, मेरठ सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरठ हो जाएगा। अगर बात करें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका पूरा डेट है 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर? तो देखिए, नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम की बात करें तो अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। तो यह अमरकंटक से बहते हुए पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहता है। किधर? पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्या 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं? तो आप सबों को भी पता होगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। यह 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था मौलिक कर्तव्यों को। अगर आपको ये पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश की? तो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? क्या वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या केरल? तो देखिए, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान राज्य से हुई थी। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, स्वशासन कहा जाता है, ठीक है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें पंचायती राज, तो यह संविधान के अनुच्छेद 40 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार की जीवन रेखा, दुख की नदी, हिमालय की बेटी या नदियों की माँ? तो आप लोग भी जानते हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो शोक अगर देखें तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। इसलिए ये
क्या है, तो दुख की नदी है। किसकी नदी है, दुख की नदी है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको बता दें संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था। लेकिन इसका जब पहला बैठक हुआ था तो इस समय इसके अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया था, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्या वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या उद्योग? तो देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, यानी खेती से संबंधित है। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। किसे, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यह कृषि से संबंधित है। चलिए 18वां सवाल देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1922, 1930 या 1942? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। किसका, तो करो और मरो का नारा। ठीक है, ये नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। वही बात करते हैं 1919 में, तो 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1922 में क्या हुआ था, तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, वहीं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 22 मार्च, 1 अप्रैल या 15 अप्रैल? तो देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। यानी बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो इसलिए 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे। तो इस दिन उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है, पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू और चाउ एन लाई या पटेल और माओ? तो देखिए पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो नेहरू और चाउ एन लाई थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय भारत? तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं राष्ट्रगान के अगर लेखक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं राष्ट्रगान के लेखक। वहीं अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय गीत किसे कहा जाता है, तो वंदे मातरम को कहा जाता है। किसे, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। अगला सवाल है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, गंगा या पुनपुन? तो देखिए बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा है। गंगा जो है ये बिहार को 2 भागों में बांट देती है। गंगा नदी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, सर्वोच्च नागरिक सम्मान या वीरता? तो देखिए भारत रत्न जो है ये एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1945, 1950 या 1962? तो देखिए आप लोग बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे 1945 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? चंपारण, दांडी, साबरमती या बॉम्बे? तो आप लोगों को बता दें कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में। किसमें? 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये चला कहाँ तक था, तो दांडी तक चला था। दांडी पहुँच करके महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। चलिए आगे देख लेंगे।
26 नंबर सवाल है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो प्रमंडल की बात करें अगर बिहार में, तो कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अनुमंडल की बात करें कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो आपको ध्यान रखना है 101 अनुमंडल है। कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं। चलिए आगे देख लेंगे। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1920, 1942 या 1932? तो आपको कई बार बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन जो ए है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? अगर आपको ये पूछ ले तो ध्यान रखना है दांडी यात्रा से। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, AP सेन वर्मा, सुकुमार सेन या राजमन्नर? तो देखिए भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, महिला आंदोलन या छात्र का आंदोलन? तो आप लोगों को भी पता होगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और ये महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन है भारत में। भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह है। यहीं पे महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और यहाँ पे क्या किया था? तो ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था जो 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा या जनगण द्वारा या लोकसभा द्वारा? तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। वहीं अगर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है आम जनता के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, झांसी की रानी का असली नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, राजिया सुल्तान, मणिकर्णिका तांबे या रानी पद्मावती? तो देखिए झांसी की रानी जो है 1857 की क्रांति में झांसी से इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था और इनका असल नाम यानी बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिकर्णिका तांबे, याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? देखिए एक होता है संविधान का विचार, एक होता है संविधान निर्माता। संविधान निर्माता पूछ लेगा तो आपको BR अम्बेडकर को टिक करना है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सवाल को देख करके विचार से ही समझ जाते हैं कि नहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा, जो कि गलत है। अगर विचार के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है MN रॉय। किसने दिया था? संविधान का विचार दिया था MN रॉय ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे है 34 नंबर में, संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? नेहरू, गांधी, अंबेडकर या पटेल? तो संविधान निर्माता अगर पूछेगा तब आपको फिर ध्यान रखना है अंबेडकर जी। कौन है? अंबेडकर जी को संविधान निर्माता कहा जाता है। 35 नंबर सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो देखिए ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संसद भवन कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या लखनऊ? तो देखिए संसद भवन कहाँ स्थित है? बिल्कुल ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? लोकसभा का कनिष्ठ सदस्य होता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव होने के बाद उसकी जब प्रथम बैठक बुलाई जाती है तो प्रथम बैठक में वहाँ पे जो लोकसभा स्पीकर होता है उसका चुनाव करने से पहले एक अस्थायी स्पीकर चुना जाता है। और यह कौन चुनते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 31 अक्टूबर या अगला ऑप्शन देख लेते हैं तो है 2 अक्टूबर।
तो देखिए भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1761, 1764, 1757 या 1772। तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 1757 के बारे में बात करें तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। अगला है, अशोक का संबंध किस राजवंश से था, तो अशोक का जो संबंध है वो किस राजवंश से था, तो मौर्य राजवंश से था। यानी ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार विभाजन किस वर्ष हुआ था। यानी बिहार विभाजन का मतलब होता है बिहार कब अलग हुआ था, बिहार का कब विभाजन हुआ था, क्या 1998, 2000 या फिर आगे ऑप्शन देख लेते हैं 2002 या 1999। तो देखिए बिहार का विभाजन कब हुआ था, तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तभी बिहार का विभाजन हुआ था। झारखंड अलग कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार का विभाजन कब माना जाएगा, 2000 ईस्वी को माना जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है, बहादुरी के लिए, विज्ञान के लिए या शांति स्थापना के लिए या कला के लिए। तो गांधी शांति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, शांति स्थापना के लिए दिया जाता है। यानी बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, शांति स्थापना के लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 30 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1954, 15 जनवरी 1952 या 26 जनवरी 1950। तो देखिए जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था उस दिन से ही सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस माना जाता है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य, पाटलिपुत्र या कालिदास। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो बिल्कुल यहाँ पे चाणक्य थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यावसायिक शिक्षा, एकल भाषा, समग्र विकास या विदेशी शिक्षा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 थी इसका मुख्य उद्देश्य था समग्र विकास। यानी कैसा विकास, समग्र विकास करना है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये कौन सा महादेश है, तो ये बिल्कुल अफ्रीका महादेश है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अफ्रीका महादेश जो है वो एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर, ये दूसरे नंबर पे आता है और एशिया जो है ये प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। अफ्रीका ही वही महादेश है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं गुजरती है। अगर आपको पूछ ले कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो आपको ध्यान रखना है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। चलिए अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, ये आपको पहले ही बता दिया गया किसने लिखा था, तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आरटीई एक्ट किससे संबंधित था। आरटीई का मतलब क्या होता है, आरटीई राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन किससे संबंधित था, तो ये बिल्कुल किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतिम सवाल है इस सेशन का, कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ स्थित है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ पे है, तो बिल्कुल ये पटना में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पटना हो जाएगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।